होने वाली एकल कविता वाचन प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पृथ्वी दिवस अर्थ डे 22 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हवा, पानी और पर्यावरण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। हमारी धरती व हमारा स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पेड़ पौधे ही हैं जीवन का। गान प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसके बोल है आई एम द अर्थ। अति उत्तम। प्रतियोगिता का आरंभ करते हुए सर्वप्रथम हमारे सामने कक्षा 1A के विद्यार्थी श्रेष्ठ कटियार जंगल में ओलंपिक कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं।
पड़ी जनता सारी की सारी। पशु पक्षी सब मस्त मगन है, खेल हो गया चालू। गर्दन में फीता लटकाए घूम रहा है भालू। गट ऑफ द डिश फेंक कर जीत लिए 2 मेडल। 100 मीटर की दौड़ हो रही, भाग रहे दल के दल। तैराकी में ऊंट पिलाची निकले सबसे आगे। कुश्ती में मैदान छोड़कर गेंदा जी छठ भागे। रीच वेट लिफ्टिंग में चुका स्वर्ण ले गया चीता। मुक्केबाजी में बंदर ही लगातार फिर जीता। 100 कुंटल को बचा सूर से हाथी जी ने उठा लिया। बारहसिंगा ने उसको ऊंचे आसन पर बिठा दिया। लंबी ऊंची कूद हिरन के हिस्से में है आई। सभी जानवर आगे कर देने लगे बधाई। 10 दिन के इस ओलंपिक में सिंह राज है निर्णायक। उंगली कहीं न उठने देंगे, सब पाएंगे अपना हक। बगोले ने लंबी गर्दन से सही निशाना साधा। मार ले गया वो स्वर्ण पदक, आए न कोई बाधा। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है जंगल में ओलंपिक। जंगल में ओलंपिक का है भीड़ भड़का भारी। जिसे देखने उमड़ पड़ी जनता सारी की सारी। पशु पक्षी सब मस्त मगन है, खेल हो गया चालू। गर्दन में फीता लटकाए घूम रहा है भालू। गर्दन जी ने डिस्क फेंक कर जीत लिए 2 मेडल। 100 मीटर की दौड़ हो रही, भाग रहे दल के दल। तैराकी में उदबिलाव जी निकले सबसे आगे। कुश्ती में मैदान छोड़कर गेंदा जी जट भागे। रीच वेट लिफ्टिंग में चूका स्वर्ण ले गया चीता। मुक्केबाजी में बंदर ही लगातार फिर जीता। 100 क्विंटल का वजन सूर से हाथी जी ने उठा लिया। बारहसिंगा ने उसको ऊंचे आसन पर बिठा दिया। लंबी ऊंची कूद हिरन के हिस्से में है आई। सभी जानवर आगे आकर देने लगे बधाई। 10 दिन के इस ओलंपिक में सिंह राज है निर्णायक। उंगली कहीं ना उठने देंगे, सब पाएंगे अपना हक। बगुले ने लंबी गर्दन से सही निशाना साधा। मार ले गया स्वर्ण पदक, आए न कोई बाधा। धन्यवाद। कविता के माध्यम से ज्ञात हो रहा है कि पशुओं को भी खेलकूद अति प्रिय है। जंगल में ओलंपिक कविता सुनानी आ रही है एक की गीतिशा मिश्रा। सुप्रभात। मेरी कविता का शीर्षक है जंगल में ओलंपिक। जंगल में ओलंपिक का है भीड़ भड़का भारी। जिसे देखने उमड़ पड़ी जनता सारी की सारी। पशु पक्षी सब मस्त मगन है, खेल हो गया चालू। गर्दन में फीता लटकाए घूम रहा है भालू। गर्दन जी ने डिस्क फेंक कर जीत लिए 2 मेडल। 100 मीटर की दौड़ हो रही, भाग रहे दल के दल। तैराकी में उदबिलाव जी निकले सबसे आगे। कुश्ती में मैदान छोड़कर गेंदा जी झट भागे। रीच वेट लिफ्टिंग में चूका स्वर्ण ले गया चीता। मुक्केबाजी में बंदर ही लगातार फिर जीता। 100 कुंटल का वजन सूर से हाथी जी ने उठा लिया। बारहसिंगा ने उसको ऊंचे आसन पर बिठा दिया। लंबी ऊंची कूद हिरन के हिस्से में है आई। सभी जानवर आगे आकर देने लगे बधाई। 10 दिन के इस ओलंपिक में
संपदा आई ना कोई बाधा। धन्यवाद। आद्रिका भाटिया की कविता है जंगल में ओलंपिक। सुप्रभात। मेरी कविता का शीर्षक है जंगल में ओलंपिक। जंगल में ओलंपिक का है भीड़ भड़का भारी, जिसे देखने उमड़ पड़ी जनता सारी की सारी। पशु पक्षी सब मस्त मगन है, खेल हो गया चालू। गर्दन में फीता लटकाए घूम रहा है भालू। गर्दची ने डिस्क फेंक कर जीत लिए 2 मेडल। 100 मीटर की दौड़ हो रही, भाग रहे दल के दल। तैराकी में उद्विलास जी निकले सबसे आगे। कुश्ती में मैदान छोड़ गेंडा जी छिप भागे। रीच वेट लिफ्टिंग में चूका, स्वर्ण ले गया जीता। मुक्केबाजी में बंदर ही लगातार फिर जीता। 100 कुंटल का वजन सूंड से हाथी जी ने उठा लिया। बारहसिंगा ने उसको ऊंचे आसन पर बैठा दिया। लंबी ऊंची गोदी रंगी हिस्से में आई। सभी जानवर आगे आकर देने लगे बधाई। 10 दिन के इस ओलंपिक में सिंहराज है निर्णायक। उंगली कहीं न उठने देंगे, सब पाएंगे अपना हक। बबूले ने लंबी गर्दन से सही निशाना साधा। मार ले गया स्वर्ण पदक, आई न कोई बाधा। कविता जंगल में ओलंपिक प्रस्तुत करने आ रही है। सुप्रभात। मेरी कविता का शीर्षक है जंगल में ओलंपिक। जंगल में ओलंपिक का है भीड़ भड़का भारी, जिसे देखने उमड़ पड़ी जनता सारी की सारी। पशु पक्षी सब मस्त मगन है, खेल हो गया चालू। गर्दन में फीता लटकाए घूम रहा है भालू। गर्दब जी ने डिस्क फेंक कर जीत लिए 2 मेडल। 100 मीटर की दौड़ हो रही, भाग रहे दल के दल। तैराकी में उद्विलास जी निकले सबसे आगे। कुश्ती में मैदान छोड़कर गेंडा जी छट भागे। रीच वेट लिफ्टिंग में चूका, सर ले गया जीता। मुक्केबाजी में बंदर ही लगातार फिर जीता। 100 कुंटल का वजन सूंड से हाथी जी ने उठा लिया। बारहसिंगा ने उसको ऊंचे आसन पर बैठा दिया। लंबी ऊंची कूद हिरण की हिस्से में है आई। सभी जानवर आगे आकर देने लगे बधाई। 10 दिन के इस ओलंपिक में सिंहराज है निर्णायक। उंगली कहीं न उठने देंगे, सब पाएंगे अपना हाथ। बगुले ने लंबी गर्दन से सही निशाना साधा। मान ले गया वह स्वर्ण पदक, आई न कोई बाधा। ओलंपिक खेल हुए तो पुरस्कार की बात करना भी बहुत जरूरी है। प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 2A की हिताक्षी कपूर की कविता पुरस्कार प्रस्तुत करने आ रही हैं। सुप्रभात। मेरी कविता का शीर्षक है पुरस्कार। उसकी रचयिता है श्रीमती शकुंतला कांडा जी। गीतों का सम्मेलन होगा, तुम सबको यह बात बतानी। अकर अकर कर मेंढक बोले, तुम भी चलना कोई रानी। मीकू बंदर चीकू मेंढक टर मोती भालू गए बुलाए। जाकर बैठ गए कुर्सी पर, वे नायक बनकर आए पंछी दूर दूर से। बोली उनकी प्यारी प्यारी। रंगमंच पर सब जा बैठे, गाया सबने बारी बारी।
गजब का उसने गुन गाना गाया। बड़ी पहुंच वाला कौवा था, पुरस्कार उसने ही पाया। गुमसुम बैठे पक्षी सारे, नहीं फैसला उनको भाया। चली ठान ली खूब वहां पर, मिलकर सबने की मनमानी। कौवा जीता काव काव रही दौड़ती बुलबुल रानी। देख समय की चाल अनोखी, दुखी हुई कोयल बेचारी। बदल राहे चल यहाँ का, चलती है अब तिकड़म भारी। देख देख बुलबुल कोयल को, बात पति की बोली मैना। छोड़ो चिंता हार जीत की, हमको यूं ही गाते रहना। मीठे मीठे बोल बोलकर सबके दिल में घर कर देना। हम छेड़ेंगे तान सुरीली, पुरस्कार क्या लेना देना। धन्यवाद। बहुत सराहनीय कविता थी। तो और की विशाल कविता सुनाने आ रही है पुरस्कार। सुप्रभात। मेरी कविता का शीर्षक है पुरस्कार। इसकी कवियत्री शकुंतला कालरा जी हैं। गीतों का सम्मेलन होगा, तुम सबको यह बात बतानी। अकड़ अकड़ कर मीठा बोले, तुम भी चलना कोयल रानी। मीकू बंदर चीकू मेढक टर, मोती भालू गए बुलाए, जाकर बैठ गए कुर्सी पर। वे निर्णायक बनकर आए पंछी दूर दूर से। बोली उनकी प्यारी प्यारी, रंगमंच पर सब जा बैठे। गाया सबने बारी बारी, चहक चहक कर बुलबुल आई। गाया उसने हौले हौले, कैसा जादू था गाने में, जैसे कोई मिसरी बोले। कोयल ने जब गीत सुनाया, कूं कूं, श्रोता सारे लगे झूमने। सुन सुन कर वह तान सुरीली, निर्णायक भी लगे घूमने। तितली रानी भौरा रात, हवा सब इखलाता आया। छेड़ा साज गजब का उसने, गुनगुन गाना गाया। बड़ी पहुंच वाला कौवा था, पुरस्कार उसने ही पाया। गुमसुम बैठे पंछी सारे, नहीं फैसला उनको भाया। चली धानी खूब वहां पर, मिलकर सबने की मनमानी। कौवा जीता काव काव कर, रही ताकती बुलबुल रानी। देख समय की चाल अनोखी, दुखी हुई कोयल बेचारी। बदल गया है चलन यहाँ का, चलती है अब तिकड़म भारी। देख देख बुलबुल कोयल को, बात पते की बोली मैना। छोड़ो चिंता हार जीत की, हमको यूं ही गाते रहना। मीठे मीठे बोल बोल कर सबके दिल में घर कर लेना। हम छेड़ेंगे तान सुरीले, पुरस्कार क्या लेना देना। धन्यवाद। अति उत्तम। इसी क्रम में कक्षा 2 के अभय मानवानी अपनी कविता पुरस्कार सुनाने आ रहे हैं। सुप्रभात। मेरी कविता का शीर्षक है पुरस्कार। इसकी कवित्री है श्रीमती शकुंतला कालरा जी। गीतों का सम्मेलन होगा, तुम सबको यह बात बतानी। अकड़ अकड़ कर मेंढक बोले, तुम भी चलना कोयल रानी। मीकू बंदर चीकू मेंढक टर, मोती भालू गए बुला, जाकर बैठ गए कुर्सी पर। वे निर्णायक बन के आए पंछी दूर दूर से। बोली उनकी प्यारी प्यारी, रंगमंच पर सब जा बैठे। गाया सबने बारी बारी, चहक चहक कर बुलबुल आई। गाया उसने हौले हौले, कैसा जादू था गाने में, जैसे कोई मिश्री
का उसने गुनगुन गुनगुन गाना गाया। बड़ी बहुत वाला कौवा था, पुरस्कार उसने ही पाया। गुमसुम बैठे सारे पंछी, नहीं फैसला उनको भाया। चली धांधली खूब वहां पर, मिलकर सबने की मनमानी। कौवा जीता काव काव कर, रही ताकती बुलबुल रानी। देख समय की चाल अनोखी, दुखी हुई कोयल बेचारी। बदल गया है चलन यहाँ का, चलती है विक्रम भारी। देख देख बुलबुल कोयल को, बात बतेगी बोली मैना। छोड़ो चिंता हार जीत की, हमको यूं ही गाते रहना। हम छेड़ेंगे तान सुरीली, पुरस्कार क्या लेना देना। बहुत अच्छी कविता थी। अब कक्षा 2 की वान्या दीक्षित पुरस्कार कविता प्रस्तुत करने आ रही है। सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है पुरस्कार। इसकी कवित्री शकुंतला कालरा जी हैं। गीतों का सम्मेलन होगा, तुम सबको ये बात बतानी। अकड़ अकड़ कर मीठा बोले, तुम भी चलना कोयल रानी। मीकू बंदर चीकू में डॉक्टर टटर, मोती भालू गए बुलाए। जाकर बैठ गए कुर्सी पर, वे निर्णायक बनकर आए पंछी दूर दूर से। बोली उनकी प्यारी प्यारी, रंगमंच पर सजा बैठे, गाया सबने बारी बारी। चहक चहक कर बुलबुल आई, गाया उसने हौले हौले। कैसा जादू था, कैसा जादू था गाने में, जैसे कोई मिस्री घोले। कोयल ने जब गीत सुनाया, कुहू कुहू, श्रोता सारे लगे झूमने। सुन सुन कर वह तान सरेली, निर्णायक भी लगे घूमने। तितली रानी भौरा रात, हवा संग इतलाता आया। छेड़ा साज गजब का उसने, गुनगुन गुनगुन गाना गाया। बड़ी पहुंच वाला कौवा था, पुरस्कार उसने ही पाया। गुमसुम बैठे पंछी सारे, नहीं फैसला उनको भाई। चली धांधली खूब वहां पर, मिलकर सबने की मनमानी। कौवा जीता काव काव, रही ताकती बुलबुल रानी। देख समय की चाल अनोखी, दुखी हुई कोयल बेचारी। बदल गया है चलन यहाँ का, चलती है अब तिकड़म भारी। देख देख बुलबुल कोयल को, बात की बोली मैना। छोड़ो चिंता हार जीत की, हमको यूं ही गाते रहना। मीठे मीठे बोल बोल कर, सबके दिल में घर कर लेना। हम छेड़ेंगे तान सुरेली, पुरस्कार क्या लेना। धन्यवाद। अति उत्तम। अब कक्षा 2 जाकर दिव्यांशी बिना पुरस्कार कविता सुनाएंगी। सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है पुरस्कार। इसके कवयित्री शकुंतला कालरा जी हैं। गीतों का सम्मेलन होगा, तुम सबको यह बात बतानी। अकड़ अकड़ कर मीठा बोले, तुम भी चलना कोयल रानी। मीकू बंदर चीकू में डॉक्टर, मोती भालू गए बुलाए। जाकर बैठ गए कुर्सी पर, वे निर्णायक बनकर आए पंछी दूर दूर से। बोली उनकी प्यारी प्यारी, रंगमंच पर सब जा बैठे, गाया सबने बारी बारी। चहक चहक कर बुलबुल आई, गाया उसने हौले हौले। कैसा जादू था गाने में, जैसे कोई मिश्री घोले। कोयल ने जब गीत सुनाया, कू कू, श्रोता
भौरा राज, हवा संग इठलाता आया, छेड़ा साज गजब का उसने, गुनगुन गुनगुन गाना गाया। बड़ी पहुंच वाला का हुआ था, पुरस्कार उसने नहीं पाया। गुमसुम बैठे पंछी सारे, नहीं फैसला उनको भाया। चली ठान ली खूब वहां पर, मिलकर सबने की मनमानी। कौवा जीता गाँव गाँव कर, रही ताकती बुलबुल रानी। देख समय की चाल अनोखी, दुखी हुई कोयल बेचारी। बदल गया है चलन यहाँ का, चलती है अब तिकड़म भारी। देख देख बुलबुल कोयल को, बात बतेगी बोली मैना। छोड़ो चिंता हार जीत की, हमको यूं ही गाते रहना। मीठे मीठे बोल बोल कर सबके दिल में घर कर लेना। हम छेड़ेंगे तान सुरीली, पुरस्कार क्या लेना देना। बहुत अच्छा प्रयास है। कक्षा 2 की आराध्या वर्मा पुरस्कार कविता प्रस्तुत करने आ रही है। सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है पुरस्कार। इसके कवित्री हैं श्रीमती शकुंतला कालिया जी। गीतों का सम्मेलन होगा, तुम सबको यह बात अकड़ अकड़ कर मेढक बोले, तुम भी चलना कोयल रानी। नीकू बंदर चीकू मेढक टो टो टो, मोती भालू गए बुलाए, जाकर बैठ गए कुर्सी पर। मैंने नायक बनकर आए आए दूर दूर से, बोली कि प्यारी प्यारी। रंगमंच पर सब जा बैठे, गाया सबने बारी बारी। चहक चहक कर बुलबुल आई, गाया उसने हौले हौले। कैसा जादू था गाने में, जैसे कोई मिश्री घोले। कोयल गीत सुनाया, कू कू, श्रोता सारे लगे झूमने। सुन सुन कर वह तान थी, निर्णायक भी लगे झूमने। तितली रानी भौरा राज, हवा संग इठलाता आया। छेड़ा साज गजब का उसने, गुनगुन गुनगुन गाना गाया। बड़ी पहुंच वाला कौवा था, पुरस्कार उसने ही पाया। गुमसुम बैठे सारे पंछी, नहीं फैसला उनको पाया। चली डांडली खूब पर, मिलकर सबने की मनमानी। कौवा जीता काव काव कर, नहीं ताकती बुलबुल रानी। एक समय की चाल अनोखी, दुखी हुई कोयल बेचारी। बदल गया है चलन यहाँ का, चलती है अब तिकड़म बारी। देख देख बुलबुल कोयल को, बात फटेगी बोली मैना। छोड़ो चिंता हार जीत की, हमको यूं ही गाते रहना। मीठे मीठे बोल बोल कर सबके दिल में घर कर लेना। हम छेड़ेंगे तान सुरीली, पुरस्कार क्या लेना देना। धन्यवाद। प्रकृति का करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। इसी संदेश के साथ कक्षा 3 की आद्या मिश्रा पेड़ों के संग बढ़ना सीखो कविता प्रस्तुत करने आ रही हैं। सुप्रभात, आज मैं आपके समक्ष पेड़ों के संग बढ़ना सीखो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल पर चिड़िया बोले ची 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 ची, प्यारी खुशबू डाले ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे
अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी पत्ती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शाम चौपाई घूम रहे हो सकता है कहीं सामने पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत काटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे फूल शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वैसी पर पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। धन्यवाद। प्रस्तुत करेंगे कविता पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। सुप्रभात, आज मैं आपके समक्ष पेड़ों के संग बढ़ना सीखो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचे जो हो सके लगाऊं, खिले फूल पर चिड़िया बोले चीची चीची, प्यारी खुशबू डाले ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी पड़ती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शाम चौपाई घूम रही हो सकता है कहीं से पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत काटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे बोले शिशु सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ इस दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता में जीवन पेड़ों को काट रही है, फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। धन्यवाद। अति उत्तम। कक्षा 3 के देवांश सिंह पेड़ों के संग बढ़ना सीखो कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं। सुप्रभात, आज मैं आपके समक्ष पेड़ों के संग बढ़ना सीखो कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचे जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल चिड़िया बोले चीची चीची, प्यारी खुशबू डाले ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी पड़ती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शाम चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं शहर में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को
देना, मत चिड़ियों को रोना। एक ही पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वह भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खेलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो है दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रयास था। और कक्षा 3 जो की अभव्य मिश्रा कविता पेड़ों के संग बढ़ना सीखो सुनाने आ रही है। सुप्रभात। मेरी कविता का शीर्षक है पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, जिसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचे जो हो सके लगाऊं। खिले फूल पर चिड़िया बोले चीची चीची, प्यारी खुशबू डाले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लगे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शाम चौपाई घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत काटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वह भूले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। धन्यवाद। अच्छा प्रयास था। और इसी क्रम में कक्षा 3 ई की जागृति पांडे पेड़ों के संग बढ़ना सीखो कविता सुनाने आ रही हैं। सुप्रभात। आज मैं आप सबके समक्ष पेड़ों के संग बढ़ना सीखो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचे जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले चीची चीची, प्यारी खुशबू डाले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो सकता है कहीं शाम चौपाई घूम रही हो सकता है कहीं शहर में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत काटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वह भूले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वह दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। धन्यवाद। अति उत्तम। करोगे रक्षा, तभी बनेगा जीवन अच्छा। पर्यावरण की रक्षा के महत्व को बताते
हुए कक्षा 4 अ के धर्मेश छाबड़िया अपनी कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं। धरती को हम स्वर्ग बनाए। सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष कविता धरती को हम स्वर्ग बनाए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके कवि है गोपाल कृष्ण भट्ट जी। आओ अब सौगंध ये खाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाए। स्वच्छ धरा हर मार्ग स्वच्छ हो, गली गली हर मार्ग वृक्ष हो। वन उपवन कानन सब झूमे, नभ जल थल के प्राणी झूमे। महाशक्ति का स्वप्न सजाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। मर्यादा अनुशासन संस्कृति, नारी का सम्मान होने प्रति। जननी गौ और मातृभक्ति हो, पर सर्वोपरि राष्ट्र भक्ति हो। भाषा के प्रति प्रीत बढ़ाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। सर्वधर्म संभाव सभ्यता, कभी न टूटे तारतम्यता। राजनीति या कूटनीति हो, न्याय मिले बस ना नीति हो। घर समाज जनपद सब गाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। धन्यवाद। कक्षा 4 ब की मनसीरत कौर धरती को स्वर्ग बनाए कविता सुनाने आ रही हैं। सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष कविता धरती को हम स्वर्ग बनाए प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं गोपाल कृष्ण भट्ट जी। आओ अब सौगंध ये खाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाए। स्वच्छ धरा हर मार्ग स्वच्छ हो, गली गली हर मार्ग वृक्ष हो। वन उपवन कानन सब झूमे, नभ जल थल के प्राणी झूमे। महाशक्ति का स्वप्न सजाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। मर्यादा अनुशासन संस्कृति, नारी का सम्मान प्रति। जननी गौ और मातृभक्ति हो, पर सर्वोपरि राष्ट्र भक्ति हो। भाषा के प्रति प्रीत बढ़ाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। सर्वधर्म संभाव सभ्यता, कभी न टूटे तारतम्यता। राजनीति या कूटनीति हो, न्याय मिले बस न अनीति हो। घर समाज जनपद सब गाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। षड रिपु और त्रिदोष सब भागे, वही सवेरा जब हम जागे। ना निसर्ग से करे छलावा, दुर्व्यसनों को ना दे बढ़ावा। गुरु त्रिदेव को शीश नवाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। धन्यवाद। अति सराहनीय प्रयास था। कक्षा 4 को भी साक्षी समझानी धरती को हम स्वर्ग बनाए कविता प्रस्तुत करने आ रही है। सुप्रभात। मेरी कविता का शीर्षक है धरती को हम स्वर्ग बनाए, जिसके कवि हैं गोपाल कृष्ण भट्ट जी। आओ अब सौगंध यह खाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाए। स्वच्छ धरा हर मार्ग स्वच्छ हो, गली गली हर मार्ग वृक्ष हो। वन उपवन कानन सब झूमे, नभ जल थल के प्राणी झूमे। महाशक्ति का स्वप्न सजाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। मर्यादा अनुशासन संस्कृति, नारी का सम्मान होने प्रति। जननी को और मातृभक्ति हो, पर सर्वोपरि राष्ट्र भक्ति हो। भाषा के प्रति प्रीत बढ़ाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। सर्वधर्म संभाव सभ्यता, कभी न टूटे तारतम्यता। राजनीति या कूटनीति हो, न्याय मिले बस ना अनीति हो। घर समाज जनपद सब गाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। षड रिपु और त्रिदोष सब भागे, वही सवेरा जब हम जागे। ना निसर्ग से करे छलावा, दुर्व्यसनों को ना दे बढ़ावा।
गुरु त्रिदेव को शीश नवाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाएं। धन्यवाद। धरती को स्वर्ग बनाए कविता सुनाएंगी कक्षा 4 की असाबरी शर्मा। आज मैं आपके समक्ष कविता धरती को हम स्वर्ग बनाए प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं गोपाल कृष्ण भट्ट जी। अब सौगंध ये खाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाए, स्वच्छ धरा हर मार्ग स्वच्छ हो, गली गली हर मार्ग वृक्ष हो, वन उपवन कानन सब झूमे, नवजल थल के प्राणी झूमे, महाशक्ति का स्वप्न सजाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। मर्यादा, अनुशासन, संस्कृति, नारी का सम्मान हो प्रति, जननी, गौ और मातृभक्ति हो, पर सर्वोपरि राष्ट्रभक्ति हो, भाषा के प्रति प्रीत बढ़ाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। सर्वधर्म संभाव सभ्यता, कभी न टूटे तारतम्यता, राजनीति या कूटनीति हो, न्याय मिले बल ना अनीति हो, घर समाज जनपद सरकार, धरती को हम स्वर्ग बनाए। षड रिपु ओ त्रिदोष सब भागे, वही सवेरा जब हम जागे, ना निसर्ग से करे छलावा, वैष्णव को ना दे बढ़ावा, गुरु त्रिदेव को शीश नवाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाएं। धन्यवाद। अति उत्तम। कक्षा 4 की पाठिका सुना धरती को हम सौगंध ये खाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाएं, स्वच्छ धरा हर मार्ग स्वच्छ हो, गली गली हर मार्ग वृक्ष हो, वन उपवन कानन सब झूमे, नवजल थल के प्राणी झूमे, महाशक्ति का स्वप्न सजाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। मर्यादा, अनुशासन, संस्कृति, नारी का सम्मान हो प्रति, जननी को और मातृभक्ति हो, पर सर्वोपरि राष्ट्रभक्ति हो, भाषा के प्रति प्रीत बढ़ाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। सर्व धर्म संभाव सभ्यता, कभी न टूटे तारतम्यता, राजनीति या कूटनीति हो, न्याय मिले बस ना अनीति हो, घर समाज जनपद सब गवाए, धरती को हम स्वर्ग बनाए। षड रिपु ओ त्रिदोष सब भागे, वही सवेरा जब हम जागे, ना निसर्ग से करे छलावा, दुर्व्यसनों को ना दे बढ़ावा, गुरु त्रिदेव को शीश नवाएं, धरती को हम स्वर्ग बनाएं। धन्यवाद। समाज की कुरीतियों को दूर करने व स्त्री और पुरुष के भेदभाव को मिटाने का संदेश लेकर कक्षा 5 के सूर्यांश त्रिपाठी कविता सुनाएंगे राजा रानी। कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने राजा के रूप में पुरुष प्रधान भाव को सर्वोपरि बताया है तथा रानी के रूप में स्त्री के तप, त्याग व बलिदान का मार्मिक वर्णन किया है। आखिर कब तक स्त्री ही बलिदान देती रहेगी? समाज में स्त्री व पुरुष दोनों का समान अधिकार होना चाहिए। इसी संदेश को कवि ने कविता के अंत में दर्शाया है। मेरी कविता इस प्रकार है। राजा पसंद वर्षा ऋतुओं की रानी, लेकिन दोनों की कितनी भिन्न कहानी। राजा के मुख में हंसी, कंठ में माला, रानी का अंतर फिकल, त्रिगों में पानी। डोलती सुरभि राजा घर कोने कोने, परियां सेवा में खड़ी सजा कर दोने। खोले अलके रानी व्याकुल सी आई, उमड़ी जाने क्या व्यथा लगी वह रोने। रानी रो पोंछो न अश्रु अंचल से, राजा अबोध खिले कचनार कमल से। राजा के वन में कैसे कुसुम खिलेंगे, सींचो न धरा यदि तुम आंसू
लेखनी लिखे मन में जो निहित व्यथा है, रानी की सब दिन गीली रही कथा है। त्रेता के राजा क्षमा करे यदि बोलूं, राजा रानी के युग से चल रही प्रथा है। विदु संग संग चांदनी खिली वन वन में, सीते तुम तो खो रही चरण पूजन में, तो भी अग्नि विधान राम निष्ठुर है। रानी जन्मी थी तुम किस अशुभ लगन में, रथ हुए राम तुमने विपदाएं झेली, थी कीर्ति उन्हें प्रिय तुम वन गई अकेली। तुम कौन मोन छीना अलका अभिलाषी, आई शकुंतले कैसा विषाद आनंद में, रह रहे किसकी सुधि कसक रही मन में। प्याली थी वह विष भरी प्रेम में भूली, पी गई जिसे भूली तुम खता भवन में। माधवी कुंज की मादक प्रणय कहानी, नैनों में है साकार आज बन पानी। पुतली में रच तस्वीर निठुर राजा की, रानी रोती फिरती वन वन दीवानी। राजा हंसते हैं हंसे तुम्हें रोना है, मालिन्य मुकुट का भी तुम्हें धोना है। किरणों का कर अवरोध उड़ा अंचल है, छाया में राजा मना रहा मंगल है। रानी विधि का अभिशाप यहाँ ऊसर में, भू इंगित पर वह घूम रहा पल पल है। वह नव वसंत का कुसुम और तुम लाली, वह पावस नव तुम सजल घटा मतवाली। रानी राजा की इस सूनी दुनिया में बुनती स्वप्नों से सोने की जाली। राजा की स्मृति बन ज्योति खिली जौहर में, असी चढ़ चमकी रानी की विभा समर में। धूप पर रानी जूही गुलाब राजा है, राजा रानी है सूर्य सोम अंबर में। धन्यवाद। अति उत्तम। कक्षा 5 ब की तकलीफ और राजा रानी कविता प्रस्तुत करने आ रही है। सुप्रभात। आज मैं तपलीन कौर आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है राजा रानी, जिसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। राजा पसंद वर्षा ऋतुओं की रानी, लेकिन दोनों की कितनी भिन्न कहानी। राजा के मुख में हंसी, कंठ में माला, रानी का अंतर विकल त्रिगों में पानी। डोलती सुरभि राजा घर कोने कोने, परियां सेवा में खड़ी सजा कर दोने। खोले आंखें रानी वह कुर्सी आई, उमड़ी जाने क्या व्यथा लगी वह रोने। रानी रो और छूना अश्रुअंचल से, राजा अबोध खेले कचनार कमल से। राजा के वन में कैसे कुसुम खिलेंगे, सींचो न धरा यदि तुम आंसू के जल से। लेखनी लिखे मन में जो निहित व्यथा है, रानी की सब दिन गीली रही कथा है। त्रेता के राजा क्षमा करे यदि बोलूं, राजा रानी की युग से यही प्रथा है। विधु संग संग चांदनी खिली वन वन में, सीते तुम तो खो रही चरण पूजन में। तो भी यह अग्नि विधान राम निष्ठुर है। रानी जन्मी थी तुम किस अशुभ लगन में, रिप हुए राम तुमने विपदाएं झेली। थी कीर्ति यानी प्रिय तुम बन गई अकेली। तुम कौन मोन छीना अलका अभिलाषी, आई शकुंतले कैसा विशाल आनंद में। रह रहे किसकी सुधि कसक रही है मन में। प्याली थी वह वृष भरी प्रेम में भूली, पी गई जिसे भोली तुम खता भवन में। माधवी कुंज की मादक प्रणय कहानी, नैनों में है साकार आज बन पानी। पुतली में रच तस्वीर निठुर राजा की, रानी रोती फिरती वन वन दीवानी। राजा हंसते हैं हंसे तुम्हें रोना है, मालिन्य मुकुट का भी तुमको धोना है। रानी विधि का अभिशाप यहाँ ऊसर में, आंसू से
तुम्हें बोना है, किरणों का कर अवरोध उड़ा अंचल है, छाया में राजा मना रहा मंगल है। रानी राजा को ज्ञात न पर अनजाने, भ्रू इंगित पर वह घूम रहा पल पल है। वे नव बसंत का कुसुम और तुम लाली, वह पावस नभ तुम सजन घटा मतवाली। रानी राजा की इस सोनी दुनिया में बुनती सपनों से तुम सोने की जाली। राजा की स्मृति बन ज्योति खिली जौहर में, असी चर्चम की रानी की विभा समर में। भू पर रानी जूही गुलाब राजा है, राजा रानी है सूर्य सोम अंबर में। धन्यवाद। अति उत्तम। कक्षा 5 बाकी जहानवी कटियार वृक्ष वृक्ष और तोता सुनाने आ रही हैं। सुप्रभात। मेरी कविता का शीर्षक है वट वृक्ष और तोता। था वट वृक्ष विशाल, गजब की थी उस पर हरियाली, पत्तों से लग रही चतुर्दिक उसकी डाली डाली। संध्या समय दूर से पक्षी दल के दल आ जाते थे, करते थे विश्राम रात भर, सुबह हुई उड़ जाते थे। बहुतों ने तो उनके ऊपर अपने नीड़ बनाए, अंडे दिए निकले चूजे, चहक चहक कर गाने गाए। शीत घाम वर्षा में उससे सब पक्षी सुख पाते थे। दिन भर कहीं उड़े डोले, संध्या को घर आ जाते थे। एक बार एक प्यास ने सहसा विष का बाण चलाया, लक्ष्मण तीर वृक्ष के हृदय बीच समाया। जहर तेज था, वट के तन में उसने असर दिखाया। वृक्ष के पत्ते मुरझाए, फिर वह वट वृक्ष सुखाया। टूट हो गया हरा वृक्ष, तब वह वहां नहीं ठहरे। उजड़े हुए पेड़ के तन में इससे घाव हुए कुछ गहरे। सबका प्यारा सदा सहारा, सबने नाता जोड़ा। इस उजड़े वृक्ष से सहसा हर पक्षी ने नाता तोड़ा। इसी झूठ के कोटर में था उस तोते का ढंग निराला। बुरे दिनों की इस बेला में तोते ने मुंह नहीं निकाला। कोयल कहते कहते रोई, समझाते हारी गौरैया। चलो ठूठ को छोड़ यहाँ, क्या रखा है मेरे भैया। कोटर मात्र भूमि थी उसकी, जिसकी जय बाकी थी। सुंदर पंख झड़ गए, लेकिन गीत की लय बाकी थी। तोते के तब त्याग धैर्य की गूंज उठी सच्चाई थी। स्वर्ग सुशोभित इंद्रदेव को दया इसी पर आई थी। इंद्र देवता कोटर में तोते से आकर यूं बोले, जीवित भी मुर्दा जैसे तुम अपना समय बिताते, इसे छोड़ हरियाले वन में बोलो तुम क्यों नहीं जाते। तोता बोला, देव मैंने कोटर में जन्म लिया, वट के फल खाए हैं, इसने रक्षा की, सम्मान दिया। बुरे दिनों में इसे त्याग दूं, देव महादुख दोगे। मैंने जीवन भर सच कहता, इसके ही सुख भोगे। सुख संपत्ति के साथी विपदा आए करे किनारा। देवराज अब स्वयं बताओ क्या कर्तव्य हमारा। इंद्र हुए खुश, बोले, प्रिय जो मांगो वरदान मिलेगा। तोता बोला, देव कृपा हरा भरा ये ठूठ खिलेगा। तथास्तु कहकर देवराज फिर दिए न कहीं दिखाए। ठूठ हुए वृक्ष पर कैसे हरियाली लौट आई। घटा घिरी, बिजली भी चमकी, बरसी अमृत वर्षा। हरा भरा वृक्ष और स्वस्थ फिर मन हर्षा। जननी जन्मभूमि के खातिर कितना मन बलिदानी। मन प्राणों में जगी रहे तोते की यह अमर कहानी। धन्यवाद। अति उत्तम। कक्षा 5 की आयुष्मान से राजा रानी कविता प्रस्तुत करने
का शीर्षक है राजा रानी, जिसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। राजा बसंत वर्षा ऋतुओं की रानी, लेकिन दोनों की कितनी भिन्न कहानी। राजा के मुख में हंसी, कंठ में माला, रानी का अंतर विकल, दृगों में पानी। डोलती सुरभि राजा घर कोने कोने, परियां सेवा में खड़ी सजा कर दोने। खोले अलके रानी व्याकुल सी आई, पूरी जाने क्या व्यथा, लगी वह रोने। रानी रो पोंछो ना अश्रु अंचल से, राजा अबोध खेले कचनार कमल से। राजा के वन में कैसे कुसुम खिलेंगे, सींचो न धरा यदि तुम आंसू के जल से। लेखनी लिखे मन में जो निहित व्यथा है, रानी की सब दिन गीली रही कथा है। त्रेता के राजा क्षमा करे यदि बोलूं, राजा रानी की युग से यही प्रथा है। विधु संग संग चांदनी खिली वन वन में, सीते तुम तो खो रही चरण पूजन में। तो भी यह अग्नि विधान राम निष्ठुर है, रानी जन्मी थी तुम किस अशुभ लगन में। वृप हुए राम तुमने विपदाएं झेली, थी कीर्ति उन्हें प्रिय तुम वन गई अकेली। तुम कौन मौन शीना अलका अबलासी, आई शकुंतले कैसा विषाद आनंद में। रह रह किसकी सुधि कसक रही है मन में, प्याली थी वह विष भरी प्रेम में भूली, पी गई जिसे भोली तुम खता भवन में। माधवी कुंज की मादक प्रणय कहानी, नयनों में है साकार आज वन पानी। पुतली में रच तस्वीर निठुर राजा की, रानी रोती फिरती वन वन दीवानी। राजा हंसते हैं हंसे तुम्हें रोना है, मालिन्य मुकुट का भी तुमको धोना है। रानी विधि का अभिशाप यहाँ ऊसर में, आंसू से मोती बीज तुम्हें बोना है। किरणों का कर अवरोध उड़ा अंचल है, छाया में राजा मना रहा मंगल है। रानी राजा को ज्ञात ना पर अनजाने, भ्रू इंगित पर वह घूम रहा पल पल है। वह नव बसंत का कुसुम और तुम लाली, वह पावस नव तुम सजल घटा मतवाली। रानी राजा की इस सूनी दुनिया में, बुनती सपनों से तुम सोने की जाली। राजा की स्मृति बन ज्योति खिली जौहर में, असी चमकी रानी की विभा समर में। ऊपर रानी जूही गुलाब राजा है, राजा रानी है सूर्य सोम अंबर में। धन्यवाद। कक्षा 5 के राघव वृट वृक्ष और तोता सुनाने आ रहे हैं। सुप्रभात। मेरी कविता का शीर्षक है वट वृक्ष व तोता। था वट वृक्ष विशाल, गजब की थी उस पर हरियाली, पत्तों से लद रही चतुर्दिक उसकी डाली डाली। संध्या समय दूर से पक्षी दल के दल आ जाते थे, करते थे विश्राम रात, सुबह हुई उड़ जाते थे। बहुतों ने तो उसके ऊपर अपने नीड़ बनाए, अंडे दिए निकले चूजे चहक चहक कर गाने का। शीत घाम वर्षा में उससे सब पक्षी सब पाते थे। दिन भर कहीं मुड़े डोले संध्या को घर आ जाते थे। एक बार एक व्याध ने सहसा विष का बाण चलाया, लक्ष्य भ्रष्ट वह तीर वृक्ष के हृदय बीच समाया। जहर तेज था वट के तन में उसने असर दिखाया, विष ने पत्ते मुरझाए फिर वह वट वृक्ष सुखाया। ठूठ हो गया हर वृक्ष तब वह वहां नहीं ठहरे,
उजड़े हुए वट के तन में इससे घाव हुए कुछ गहरे। सबका प्यारा सदा सहारा, हर पक्षी ने नाता जोड़ा। इस उजड़े वट वृक्ष से सहसा हर पक्षी ने नाता तोड़ा। इसी फूट के कोटर में था उस तोते का ढंग निराला। बुरे दिनों की इस बेला में तोते ने मुंह नहीं निकाला। कोयल कहते रोई, समझाते हारी गौरैया। चलो ठूठ को छोड़ यहाँ, क्या रखा है मेरे भैया। कोटर मात्र भूमि थी उसकी, जिसकी जय बाकी थी। सुंदर पंख झड़ गए, लेकिन गीत की लय बाकी थी। तोते के तपताग धैर्य से गूंज उठी सच्चाई थी। स्वर्ग सुशोभित इंद्रदेव को दया इसी पर आई थी। इंद्र देवता कोटर में आकर तोते से यूं बोले, जीवित भी मुर्दा जैसे तुम अपना समय बिताते। इसे छोड़ हरियाले वन में बोलो क्यों नहीं जाते। तोता बोला, देव मैंने कोटर में जन्म लिया, वट के फल खाए, इसने रक्षा की, सम्मान दिया। बुरे दिनों में इसे त्याग दूं, देव महादुख दोगे। मैंने जीवन भर सच कहता, इसके ही सुख भोगे। सुख संपत्ति के साथी विपदाएं करे किनारा। देवराज अब स्वयं बताओ, क्या कर्तव्य हमारा। इंद्र हुए प्रसन्न, बोले, प्रिय जो मांगो वरदान मिलेगा। तोता बोला, देव कृपा से हरा भरा यह ठूंठ खिलेगा। तथास्तु कहकर देवराज फिर दिए ना कहीं दिखाए। उजड़े हुए वट वृक्ष पर हरियाली कैसे लौट आए। घटा गिरी बिजली भी चमकी, बरसी अमृत वर्षा। हरा भरा वट वृक्ष हुआ और स्वस्थ फिर मन हर्षा। जननी जन्मभूमि के खातिर कितना मन बलिदानी। मन प्राणों में बसी रहे तोते की यह अमर कहानी। धन्यवाद। अति उत्तम। प्रस्तुत करने आ रहे हैं 5 श्लोक के रौनक। सुप्रभात। मेरी कविता का शीर्षक है राजा रानी, जिसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। राजा बसंत, वर्षा ऋतुओं की रानी, लेकिन दोनों की कितनी भिन्न कहानी। राजा के मुख में हंसी, कंठ में माला, रानी का अंतर विकल्प, देगों में पानी। डोलती सुरभि राजा घर कोने कोने, परियां सेवा में खड़ी सजा कर दोने। खोली अलके रानी व्याकुल सी आई, उमड़ी जाने क्या व्यथा, लगी वह रोने। रानी रो पोछो न अश्रु अंचल से, राजा अबोध खेले कचनार कमल से। राजा के मन में कैसे कुसुम खिलेंगे, सींचो न धरा यदि तुम आंसू के जल से। लेखनी लिखे मन में जो निहित व्यथा है, रानी की सब दिन गीली रही कथा है। त्रेता के राजा क्षमा करें यदि बोलूं, राजा रानी की युग से यही प्रथा है। विदु संग संग चांदनी खिली वन वन में, सीते तुम तो खो रही चरण पूजन में। तो भी यह अग्नि विधान राम निष्ठुर है। रानी जन्मी थी तुम किस अशुभ लगन में, नृप हुए राम तुमने विपदाएं झेली। ही कीर्ति उन्हें प्रिय, तुम मन गई अकेली। तुम कौन मौन छीना अलकाबलासी, ऐ शकुंतले कैसा विषाद आनंद में। रह रह किसकी सुधि कसक रही है मन में, प्याली थी वह विष भरी प्रेम में भूली। पी गई जिसे भूली तुम खताब वन में, माधवी कुंज की मादक प्रणय कहानी। नैनों में है साकार आज बन पानी, पुतली में रस तस्वीर निठुर राजा की। रानी रोती फिरती वन वन दीवानी, राजा हंसते हैं हंसे तुम्हें रोना है, मालिन्य मुकुट का भी तुमको धोना है। रानी विधि का अभिशाप
आंसू से मोती बीज तुम्हें बोना है। किरणों का कर अवरोध उड़ा अंचल है, छाया में राजा मना रहा मंगल है। रानी राजा को ज्ञात ना पर अनजाने भ्रू अंगद पर वह घूम रहा पल पल है। वह नव बसंत का कुसुम और तुम लाली, वह पावस नभ तुम सजल घटा मतवाली। रानी राजा की इस सूनी दुनिया में बुनती स्वप्नों से तुम सोने की डाली, सोने की जाली। राजा की स्मृति बन ज्योति खिली जौहर में, असी चढ़ चमकी रानी की विभा समर में। ऊपर रानी जूही गुलाब राजा है, राजा रानी है सूर्य सोम अंबर में। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता थी। सुप्रभात। मेरी कविता का शीर्षक है राजा रानी, जिसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। राजा बसंत वर्षा ऋतुओं की रानी, लेकिन दोनों की कितनी भिन्न कहानी। राजा के मुख में हंसी, कंठ में माला, रानी का अंतर विकल्प लेगों में पानी। डोलती सुरभि राजा घर कोने कोने, परिया सेवा में खड़ी सजा कर तूने। खोले अलके रानी व्याकुल सी आई, उमड़ी जाने क्या व्यथा लगी वह रोने। रानी रो पूछो ना अश्रु अंचल से, राजा गोद खेले कचनार कमल से। राजा के वन में कैसे कुसुम खिलेंगे, सींचो ना धरा यदि तुम आंसू के जल से। लेखनी लिखे मन में जो निहित व्यथा है, रानी की शब्द गिरी रही कथा है। त्रेता की राजा क्षमा करे यदि बोलूं, राजा रानी के युग से चल रही प्रथा है। विदु संग संग चांदनी खिली वन वन में, सीते तुम तो खो रही चरण पूजन में। तो भी यह अग्नि विधान राम निष्ठुर है, रानी जन्मी थी तुम किस अशुभ लगन में। मृत हुए नाम तुमने विपदाएं झेली, थी कीर्ति उन्हें प्रिय तुम बन गई अकेली। तुम कौन मौन शिवना अलका अभिलाषी, ऐ शकुंतले कैसा विचार आनंद में। रह किसकी सुधि कसक रही है मन में, प्यारी थी वह विश्व भरी प्रेम में भूली। पी गई जिसे भोरी तुम खटा भवन में, माधवी कुंज की मादक प्रणय कहानी। नैनों में है साकार आज वन पानी, पुत्री में रच तस्वीर निठुर राजा की। रानी रोती फिरती मन मन दीवानी, राजा हंसते हैं हंसे तुम्हें रोना है, मांगे मुकुट का भी तुमको धोना है। रानी विधि का अभिशाप यहाँ उलझन में, आंसू से मोती बीज तुम्हें बोना है। किरणों का कर अवरोध उड़ा अंचल है, छाया में राजा मना रहा मंगल है। रानी राजा को ज्ञात ना पर अनजाने, हो इंगित पर वह घूम रहा पल पल है। वह नव बसंत का कुसुम और तुम रानी, वह पावस नभ तुम सजल घटा मतवाली। रानी राजा की इस सुनी दुनिया में, बुनती तुम सपनों से सोने की जाली। रानी असी चढ़ चमकी रानी की विभा समर में, ऊपर रानी जूही गुलाब राजा है, राजा रानी है सूर्य सोम अंबर में। धन्यवाद। प्रतिभागियों ने अपनी जागरूकता भरी कविताओं से हमारा मन मोहित कर दिया। आज हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि पृथ्वी दिवस वाले दिन एक एक पेड़ लगाएंगे। अब मैं प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आकर अपना निर्णय सुनाएं और प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। Good morning, all of you.
And oh, don't have to stand. Sit down, children. Sit down, sit down. And a very, very happy Earth Day to all of you. And a very, very big hand for everyone for this beautiful celebration to make this Earth Day so very memorable for all of us, isn't it? You know, children, we have so many things around us on this earth. There are animals, there are birds, there are insects, there are beautiful plants and trees. We are there. Alright? Supposing all the insects in the world were to die. Something happened to all the insects in the world. Within days, all the other life on this earth will come to an end. We will die, all the animals will die, all the birds will die, all the fishes will die, everyone will die. Right? If all the animals were to die in the world, it will take a few more days for the rest of the life to come to an end. And of course, you know about plants and trees. If there were no plants and trees on the earth, we would not be there. But if all of us were to die, okay? If all of us, the entire mankind, were to die, nothing would happen to this earth. All the others would be there. Nothing would happen to the animals, nothing would happen to the plants and trees, nothing would happen to the insects if all the human beings were to die. Isn't it? So, who is the most unimportant on this earth? We human beings. Right? We are at the mercy of this earth. We are at the mercy of the earth, so we have to take all possible care of our Mother Earth. If we don't take care of the trees, of the beautiful plants around us, if we don't take care of the animals around us, we would not be able to live. That is the significance of our Earth Day. Will you remember? Yes, ma'am. So every moment of the day, each and every moment of the day, you have to be conscious. Make sure that you don't waste anything. Each time you come across a plant or a tree, you have to say thank you. Because of you, I am there. Okay, each time you see an animal on the road, each time you see a dog, a cat, even a rat, right? You have to say thank you. Because of you, we are all here. Right? So I'm very, very glad that all these children have participated so beautifully right from the choir in the beginning, which was very well sung by the little children. Let's give them a very big hand. So much of you children has come to the fore. So much of your talent has come to the fore. So many of you can sing so beautifully, and each and every child who has recited today has done a wonderful job. I am amazed, really amazed at the confidence that the children showed today in the recitation. So kudos to all the children, and very, very big appreciation for all the teachers who have trained them. And especially Headmistress Ma'am, Pooja Makar Ma'am, who thought of the entire thing and gave such a beautiful shape to these presentations today. So a big hand for all your guides, your smart guides, for always thinking about you. They're always thinking about you. So you have to be very, very thankful. You have to express your gratitude to them by doing everything. But what is the best thing that you can do to show your gratitude to your teachers? What is the best thing? Yes. Yeah. You have to study. You have to listen to them.
Okay? The best form of respect would be to listen to them and try to follow what they tell you. Studying is very important, but there are other things also which are very important. Your discipline is very important. Your manners are very important. We have got this beautiful one life on our Mother Earth. So we have to make it as respectable as possible, right? So every moment of the day be conscious, how am I walking? How am I sitting? What am I eating? Everything is important. Right? So Mother Earth expects that also from the little children who make this earth so cheerful. Okay, now you must be waiting anxiously for the results. The poems were lovely, poems dedicated to animals, poems dedicated to nature, poems dedicated to trees. All the poems were very well selected, I must say. And it was a very difficult judgment, and most of you have got positions today because most of you were very, very good. And let me begin with classes 1 and 2. If the children have not got any position, I just request the teachers to give them consolation prizes. These are the chocolates for all the participants. So are all the participants expected on the stage? Okay, all of you come down. I think you announce the results, and the one teacher can announce. You also come along with me. It's a Hindi recitation competition, so one Hindi teacher can do it. You come with me. क्लास कक्षा 1 से श्रेय कटियार प्रथम आए हैं। श्रेय कटियार कक्षा 1 के सम्यक शर्मा द्वितीय श्रेणी में है। कक्षा 1 की गीतिका मिश्रा भी प्रथम आई है। गीतिका मिश्रा। अनन्या माथुर तृतीय श्रेणी में आई है। कक्षा 2A की आराध्या वर्मा प्रथम आई है। कक्षा 2 की प्रथम आई है। कक्षा 2 की ऋषिता पाल द्वितीय। कक्षा 2 की वान्या दीक्षित तृतीय आई है। और इसी क्रम में हिताक्षी कपूर भी तृतीय आई है। हिताक्षी कपूर। कक्षा 3 now
संगीत देखते आई हैं। और अब कक्षा 4 साक्षी सोंझानी प्रथम, असावरी शर्मा प्रथम, धर्मेश छाबड़िया द्वितीय, मनसीरत कौर तृतीय, सात्विका सिन्हा तृतीय। कक्षा 5 से रौनक दुआ आए हैं प्रथम, और द्वितीय है जानवी कटियार, तृतीय तबलीग कौर भाटिया, आयुष्मान तृतीय, राघव द्विवेदी तृतीय, और सांत्वना पुरस्कार है सुयांश त्रिपाठी एंड दिशा कपूर।
Let's give a big round of applause to Shivyansh and Kashish. Very big hand to them for the lovely competition done by them today. Kashish herself is very, very good at recitation. Very good. Shivyansh is also very good. Huh? Wonderful. Both of them were so clear. Very nice. Very well done. A very good experience, I must say. Such long and beautiful poems and so well expressed by all the students. Very good. Thank you so much. I really enjoyed this competition a lot. Thank you.